दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं सपा के युवा प्रवक्ता मनोज सिंह काका जी, जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बगल के रहने वाले हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जिनकी आवाज को युवा सुनना चाहते हैं और युवाओं से और बच्चों से जुड़ा मुद्दा है अभी। और मनोज जी, कल परसों से जबानी जंग शुरू हुई। जी। आपके कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि वो पीडीए स्कूल चला रहे हैं। जी। 5 तारीख को अखिलेश जी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी भी तरह से पीडीए स्कूल नहीं बंद करा सकती है। जी। एक तरह से उन्होंने ये संदेश दे दिया कि हमारे कार्यकर्ता एफआईआर से नहीं डरेंगे, हम पीडीए स्कूल चलाएंगे। उस जी। पे कल प्रतिक्रिया आती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जी। और उन्होंने तमाम बातें की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग, जो हम लोग पहले पढ़ाते थे ग से गणेश, तो इनको एतराज था, बोलते थे नहीं ग से गधा होता है, इसलिए इन लोग की बुद्धि ग से गधा पड़े हुए, इसलिए गधे जैसी इनकी बुद्धि हो गई। जी। ये योगी आदित्यनाथ का जवाब था। उस पर कल आपने एक वीडियो बयान जारी किया, लेकिन आज जी। आपके नेता ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वो तो कहते हैं कि जो जो पढ़ा होता वही बोलता है, जिसने जो पढ़ा वही समझता है। हमारे लिए ग से गरीब होता है। जी। तो क्या समझा जाए, क्या चल रहा है, कब तक ये मर्जर रुकेगा, पहली बात। दूसरी बात, फिर खबर आई कि कल लखनऊ और आज बनारस में आपके कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ पीडीए स्कूल चलाने के लिए एफआईआर हो गया। देखिए, ये तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान है उसको बहुत व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत है और बिल्कुल उन्होंने सही कहा। और इसकी बात हमारे कुछ पौराणिक किताबों में भी है कि जिसकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो जो लोग, जिन लोगों का विमर्श गधे तक होगा, जिन लोगों का विमर्श कोई पत्रकार अगर ठीक सवाल पूछ देगा तो उसे गाली दे देंगे, जिन लोगों का विमर्श एक जाति का होगा, जिस मुख्यमंत्री का विमर्श केवल स्वजाति संरक्षित अपराधियों के गिरोह चलाने का होगा, तो उस मुख्यमंत्री की मंशा ऐसी है। और इसके संदर्भ में गधों तक से भी जो कोई डरता है वो तानाशाह डरता है। हरिशंकर परसाई बहुत बड़े व्यंग्यकार थे और व्यंग जीवन की एक उत्कृष्ट आलोचना होती है। उन्होंने एक बार कहा था कि तानाशाह इतना डरपोक होता है कि 5 गधे भी कहीं घास खा रहे हो तो डरता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। हालांकि गधा गधा हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हर जानवरों के प्रति हमारा समता का भाव है। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही कि हम तो ग से गरीब जानते हैं, गरीब के उत्थान और उन्नयन की बात कर रहे हैं। और गरीब के उत्थान और उन्नयन कैसे होगा? चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक आध्यात्मिक संस्था के मठ भी हैं, तो उनसे ये जानना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की, उनके बच्चों का स्कूल बंद करके आप कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हो? आप ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हो जहां उत्तर प्रदेश के गरीब, आम मजदूर और वंचित तबके से आए हुए घरों के बच्चे शिक्षा विहीन हो? जो जो शिक्षा विहीन होगा समाज, वो कैसा उत्थान करेगा? तो वो मुख्यमंत्री से जब सवाल करेंगे तो मुख्यमंत्री, चूंकि 9 सालों में एक सबसे अकर्मण्य मुख्यमंत्री कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जब काम ही नहीं आपने कोई करा होगा तो जवाब कहां से देंगे? जिस मुख्यमंत्री ने 17 के बाद से कोई एक 9 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई, उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के तहत कोई भर्ती नहीं हुई, उत्तर प्रदेश की पुलिस बोर्ड के थ्रू बहुत कम भर्ती हुई है, तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जो रोजगार न दे सका, उनके गृह जनपद गोरखपुर में स्कूल की छत गिर, तो मुख्यमंत्री की यही सोच है। और समाजवादी लोग कभी से, जब भारत का आंदोलन भी चल रहा था, दांडी असहयोग के समय, पूज्य गांधी ने आरएसएस से कहा कि आइए हमारे साथ आजादी की लड़ाई लड़ें, तो वो सांस्कृतिक लड़ाई का बहाना बना करके माफीवीर कायर भाग गए। तो वही कायरों की जमात है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक कोई अन्य दलों की तरह राजनैतिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस एक नफरत भरा जो संगठन है, उसकी एक राजनीतिक शाखा भर, जिसकी जिम्मेदारी कभी भी संविधान और लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों के प्रति नहीं रही। संविधान का विरोध करा उन्होंने, 53 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। तो अब चूंकि भारत का संविधान ही अगर मुख्यमंत्री पढ़ लेते तो भी उनको ये बात समझ में आ जाती है कि जो बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं वही मानवता के उन्नयन और विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है। क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की बात करी गई।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो वैज्ञानिक चेतना, वो उत्तर प्रदेश में बिजली देना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी जब सवाल करते हैं कि आप ये बताओ कि आपके ने अपने 9 सालों में एक भी 3x6x60 क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाया, तो बिना थर्मल पावर प्लांट के वो बिजली देना चाहते हैं, बिना शिक्षा के समाज बनाना चाहते हैं। आजकल कल परसों से वो स्वदेशी का भाषण दे रहे हैं, तो अपने चलेंगे मर्सिडीज गाड़ी से और स्वदेशी का भाषण देंगे, फोन आईफोन यूज करते हैं और भाषण देंगे स्वदेशी का। तो स्वदेशी के विकास के लिए भी कुछ कराओ। तो मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के, चूंकि मुख्यमंत्री जी अपने संवैधानिक लोकतंत्र में जो संवैधानिक मूल्य होते हैं उसकी मान्यता ज्यादा है, उसका पालन करता है कोई लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनुवाद से चलना चाहते हैं, और मनुवाद से जब चलना चाहेंगे तो 90% तबके को शिक्षा और शिक्षा, संविधान और शासन व्यवस्था से दूर रखना चाह रहे हैं। लेकिन अब वो होगा नहीं, क्योंकि देखिए मनोज जी, आपने आरोप लगा दिया कि वो जाति विशेष के अपराधियों को संरक्षण देते हैं। उन्होंने तो कल बोला कि चाचा भतीजे मिलकर नौकरियों में बंदरबाट किया करते थे और हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया का कंट्रोल हुआ करता था। वो तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने माफिया राज से मुक्ति दिलाई है। हम लोग तो लगातार पूछ रहे हैं कि बनारस वाला वो कौन माफिया है, चंदौली का माफिया कौन है, जौनपुर का माफिया कौन है, इन माफिया और मनोज जी, सुल्तान। मनोज जी मैं वो तो माफिया नहीं, वो ब- अब वो संत हो चुके हैं। उनका नाम नहीं तो संत विजय सिंह, हाँ संत तो विजय, तो ऐसे संत विजय ऐसे सिंह। ही, अब ऐसे ही संतों को अगर वो संत समझ रहे हैं तो उनको सद्बुद्धि भगवान दे। जो लोगों का, ऐसे लोगों से अब अगर अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को समझ रहे हैं कि ऐसे ही लोग अगर देश में संतता का और संविधान का पालन करेंगे तो उनको बधाई हो। अब हम लोग तो ऐसे ऐसे लोग उनसे हम लोग जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के टॉप माफियाओं के पैरों में गोली कब मारेंगे आप। अभी कोई दलित पिछड़ा मिल जाए जिस पर एक छोटा सा भी आरोप है, उत्तर प्रदेश के उसी चंदौली से लेकर के और झांसी से लेकर के नोएडा तक किस तरह से दलितों पिछड़ों को निशाना बनाया गया, ये तो हमने आपने सबने देखा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जी के और जेल जाने से कौन डरता है। समाजवादी लोग हमारे मुल्क के आजादी के लड़ाई में भी जेल गए, और अब भी अगर आप लोकतंत्र में संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखेंगे तो उसके लिए हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तो लगातार जेल जा रहे हैं, लगातार हमारे लोगों को जेल भेजा गया, और जेल जाने से हम लोग डरने वाले नहीं है। पीडीएफ कि वो पाठशाला खुद मैं चंदौली में चला रहा हूँ, लगातार चल रही है। हमारे लोग अभी बाढ़ में देख लीजिए, तो बाढ़ में इलाहाबाद में संदीप से लेके आदिल हमजा से लेके बनारस में रजत से लेके तमाम नौजवान, चंदौली में अक्षय वीरेंद्र, तमाम नौजवान लगातार लोगों की सेवाएं कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिपाही हैं। तो हमारे नेता ने नहीं, जो जन सरोकार सिखाया है, और मुख्यमंत्री जी अपना पता न कहां से सीख के आए हैं कि स्वजातीय अपराधियों को संरक्षण देना है, तो उनकी नहीं, नहीं, सद्बुद्धि एक उनको नहीं, मुबारक। नहीं, मुझे मुझे लग रहा है कि आप लोग, नो डाउट, आप लोग बहुत सारे पीडीएस स्कूल चला रहे हैं। बाढ़ का भी आपने जिक्र किया, इस पे मैं सवाल पूछने ही वाला था, आपने बढ़िया में जिक्र कर दिया। लेकिन संदीप यादव जो कर रहे हैं, वो लाल टोपी पहन के जा रहे हैं। वाराणसी में एक सज्जन है, वो कोई मुस्लिम सज्जन, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनके खिलाफ भी कुछ केस वगैरह दर्ज हुआ है, वो भी बाढ़ क्षेत्रों में कुछ समान बात है। तो आप लोग समाज सेवा कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाल टोपी और तमाम नारेबाजी वगैरह हो रही होगी, या कहीं ना कहीं प्रशासन को लग रहा होगा कि आप लोग जो बाढ़ राहत में काम हो रहा है उसमें उधान उत्पन्न कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, रीलबाजी कर रहे हैं, शायद इसलिए नाराज हो रहे होंगे ना। प्रशासन प्रशासन को तो हम लोग जगाने का हमेशा काम करते हैं, क्योंकि अगर लोकतंत्र में हमेशा एक जो व्यक्ति राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में, उसका काम होता है कि जनता और शासन के बीच में जो दूरी है उसको बता दे। समाजवादी लोग कभी भी रीलबाजी, और समाजवादी लोग अपने सरोकारों से बड़े होते हैं। हमारे नेता ने तो कितने लोगों की मदद करी है, लगातार मदद करते हैं, लेकिन वो इस विचारधारा को मानते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। हमारे लोग अगर राहत सामग्री बांट रहे हैं तो कौन सी बुराई हो रही। अगर पीडीए पाठशाला चल रही है, शिक्षा का प्रसार प्रसार से कौन समाज होगा जो शिक्षा के प्रचार नहीं, नहीं, प्रसार तो से आप उनको, डरता होगा। आपके आपकी पीडीएफ पाठशाला से उनको परेशानी क्या है कि आप ए से अखिलेश पढ़ा रहे हैं, फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं, एम फॉर मुलायम सिंह पढ़ा रहे हैं, डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद राजनीतिक नारेबाजी हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आप शिक्षा के साथ साथ आप अपनी छोटे बच्चों को राजनीति में जिन इन्वॉल्व कर जिन रहे हैं, ये जिन आरोप है। जिन
जिन जिन लोगों को राजनीति में, तो देखिए लोकतांत्रिक देश में सबको राजनीति जाननी चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी सबकी जो व्यवस्था है, जो हमारा आपका जीवन है, वो सब राजनीति से प्रभावित होगा। लेकिन वो कायर लोग जो कभी ये शपथ लिए थे कि हमारी शाखा कभी राजनीतिक कार्य नहीं करेगी, आज वो पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं और उन्हीं बनाए जिस संविधान को भारतीय जनता पार्टी और देश और प्रदेश की सरकार कुचलना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है, उसी संविधान के बल पे आज उच्च पदों पे बैठे हैं हमारे लोग। जो आपका सवाल है, कभी ए फॉर अखिलेश पढ़ा, आप ए फॉर एप्पल पढ़ा दो, आप ए फॉर ऑस्ट्रेलिया पढ़ा दो, आप पढ़ाओ तो आप ये तो दिखाओ। उत्तर प्रदेश में नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 4 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान, हर उत्तर प्रदेश के 57,991 ग्राम सभाओं से हर ग्राम सभा का नौजवान ये चाह रहा है कि शिक्षक भर्ती आए। मुख्यमंत्री शिक्षक भर्ती क्यों नहीं ला रहे हैं? ये मुख्यमंत्री से सवाल है। आप पढ़ाओ तो अच्छा तो करो, उसका समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी। और नहीं तो समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला चल रही, अभी जौनपुर में एक नौजवान, एक युवा, तो वहां ऋषि नाम का युवा है, वो चला रहा है, कोरोना काल से चला रहा है। जौनपुर में उस तरह के 3-4 युवा चला रहे हैं और लगातार लोग जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका उत्साहवर्धन कर। तो हमारे लोग शिक्षा का भी और फ्लड एरिया में जाकर के मेडिसिन भी बांट रहे हैं। हमारे लोग हमेशा, चूंकि लोकतंत्र ये एक साझी विरासत है, एक साझी व्यवस्था है, जिसमें हम आप एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। जो लोग इसको नहीं मानते हैं वो तानाशाह लोग हैं। उन लोगों का भी अंत वैसे ही होगा जैसे बेनिटो मुसोलिनी का हुआ था, हिटलर का हुआ था। अगर आप नहीं नहीं, तो जो ये क्या हिटलर की चाल चलेगा, नहीं, वो ये साफ साफ है, ये दुनिया में हुआ। आपको मानना पड़ेगा, अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है, तो आपने ये क्यों नहीं निश्चित किया कि उत्तर प्रदेश में किसी का बेटा स्कूल में जाए और आपके गृह जनपद में छत गिरे और उसके बेटे का सर फट जाए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा का प्रसार नहीं करेंगे। आप ऐसा उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, हर सामान्य घर से निकले गरीब बच्चों को आप और अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। क्योंकि आप विकास विरोधी हो, आप शिक्षा विरोधी हो, और उस पर आप राजनीति नहीं कर सकते। नहीं भाई, वो तो कह रहे हैं कि मर्जर इसलिए किया जा रहा है कि अच्छी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि कई जगह स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से कम है, वहां पे एक शिक्षक है, 2 शिक्षा मित्र हैं, 3-3 स्टाफ है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जब बड़े स्कूल में हाँ, हाँ, जो सरकार अपने विज्ञापन पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, उस अरे आपने सरकार बड़ा, से अरे क्या बात कर रहे हैं आप तो सत्रह एक हजार ऐसा, भाई साहब छोटे छोटे राज्यों का बजट होता है 25,000 50,000 करोड़, आप बता रहे तो हैं 17,000 करोड़। 17,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़े नोट करिए। 17,000 करोड़ रुपए अपने वैभव विलास पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश की खर्च करती है। और वो ऊपर वाले तो 8,000 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं अपने वैभव विलास पर और अपने रंगाई पुताई और 10 लाख के सूट और बलगरी के घड़ी और मुआडो के चश्मे पर। उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 9 साल की चलती हुई सरकार सिर्फ 9 ऐसे स्कूल बनाए जहां उसके संसाधनों के समृद्धिकरण और उन्नयन, वहां कंप्यूटर लगाने के लिए, बेहतर लाइब्रेरी बनवाने के लिए, बेहतर भोजनालय बनाने के लिए खर्च हुए। 9 स्कूल का नाम उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर संदीप सिंह बताया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताए। नहीं नहीं, अटल आवासीय विद्यालय उन्होंने खोला है, वाराणसी में खोला है, लखनऊ में खोला है, उनके मुरादाबाद में उनके हाल जाके देखिए ना, सब विज्ञापनों में। ये विज्ञापनी विकास की बात मत करिए। वो पूज्य नहीं नहीं, गांधी और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि किसी भी देश और किसी भी प्रदेश के विकास का आकलन गांव के विकास के आकलन से किया जाना चाहिए, पैमाने से किया जाना चाहिए। चंदौली में किस स्कूल को खोला उन्होंने? गोरखपुर में कौन सा स्कूल अच्छा बनाया? वही जिस राजस्थान में उनकी सरकार है। इन लोगों को शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी को कि तो आपकी सरकार में छत गिरे, जो परिवार अपने बच्चे को स्कूल, कोई 500 साल थोड़ी जियोगे तुम भी मुख्यमंत्री रहो चाहे प्रधानमंत्री रहो, बहुत जियोगे, 80 साल जियोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा आकलन कैसे होगा? ऐसे होगा कि जब तुम राज्य चला रहे थे तो लोग नहीं नहीं, ये तो भाई एक जगह हो गया, राजस्थान में अलग मुद्दा हो गया। एक मैं चलते चलते अंत में एक बयान और चाहूंगा, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि ग से गधा पढ़ाते हैं इसलिए इनकी बुद्धि गधी जैसी है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो अखिलेश यादव ने बाढ़ पे सवाल कर दिया कि 20,000 करोड़ रुपए आपने प्रयागराज में खर्चा किया था, तो कैसे बाढ़ आ गई। तो केशव मौर्य ने बोला कि भैया ये तो है, इनको प्राकृतिक आपदा से बाढ़ आई, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इनको तो मानसिक रूप से बता दिया कि मानसिक रूप से ठीक ही नहीं है, विक्षिप्त बोल दिया शेष यादव को। केशव मौर्य जैसे लोग जो जीवन के जितने सारे कुकर्म किए वो किया हुआ है, तो उसका पूरा विमर्श क्या बताएं। वो जो एक बात है ना कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। केशव मौर्य को इतनी ही बुद्धि नहीं है, जब इतना ही विवेक नहीं है उस विवेकहीन और हृदयहीन को कि सरकार अपने आने वाले प्राकृतिक आपदा का भी आकलन करती है, उसके लिए विभाग है, भूवैज्ञानिक है, उसके लिए तमाम तरह के साइंटिफिक स्टैट लगाए जाते हैं कि कोई आपदा आएगी तो हम उससे कैसे उसे टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे। जब उसे इतना ही पता नहीं है तो कहिए कि जो पुराना उनका दुष्कर्म था वही करें, सरकार में मंत्री रहने के बजाय। अच्छा होगा कि अपने दुष्कर्मों में फिर लौट जाएं। जिसे जिसे जिम्मेदारी लेने की जब जरूरत हो, आप जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन हो जाइए, तो आप कुछ भी कहते रहिए। अभी समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो देखते इन लोगों को नाचते हुए आप, और फिर आपसे कह रहे हैं कि 27 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2 साल के अंतर्गत हम आप फिर संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय पूरे देश के प्राथमिक विद्यालयों में पहले नंबर पे होंगे, शिक्षकों की भर्ती होगी, आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, इंफ्रा में वहां इन्वेस्ट किया जाएगा, और ये कोशिश होगी कि गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर तबके से आने वाले नौनिहाल को दुनिया की सबसे बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाए। चलिए भाई मनोज जी, आपने अपने व्यस्त समय जी में बहुत से धन्यवाद हमको थोड़ा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू।